दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रिंटर की सेटिंग कैसे करें और कौन कौन सी सेटिंग प्रिंटर के अंदर होती है। अभी देखिए, अगर हमें इस एक्सेल शीट का प्रिंट देना है तो हम इसका प्रिंट कैसे देंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल पी करेंगे और आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है। ठीक है, 18 सितंबर। क्योंकि मैं पहले आपको ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जो इसमें है, इसके अंदर हमारे पास कुछ तो प्रिंटर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक एडवांस ऑप्शन आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अगर अगर हमें किसी भी एक्सेल शीट का पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो यहीं से हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उससे अलग हमारे पास जो भी प्रिंटर है, हम उन पे क्लिक करके उन पे प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद में हमें एक कॉपी चाहिए इसकी या दो कॉपी चाहिए, हम वो दे सकते हैं यहाँ से। उससे आगे जाने के बाद हमारे पास कई ऑप्शन आते हैं। प्रिंट सिलेक्शन। अगर हमने जैसे हमने इसका सिलेक्शन ये ऑप्शन इतना प्रिंट सिलेक्ट कर लिया है और हमें इसी का प्रिंट देना है, तो हम लोग कंट्रोल पी करेंगे तो हमारे पास इसी का प्रिंट आएगा। फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया। अगर इसके बाद क्या है, प्रिंट एंटायर, ये इससे ऊपर है ये प्रिंट एक्टिव शीट। अगर हम प्रिंट एक्टिव शीट करेंगे तो जो पूरी की पूरी शीट है, ये हमें उसका वो दिखा देगा, प्रिंट दिखा देगा कि आपको इसका पूरी की पूरी शीट का प्रिंट लेना है। और उसके बाद में प्रिंट एंटायर बुक का ऑप्शन करेंगे तो उसमें भी सेम ही दिखाएगा है। ठीक है, और प्रिंट सिलेक्शन में आपको मैंने बता ही दिया है कि आप जितना प्रिंट सिलेक्ट करोगे। तो अभी के लिए मैं इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिएगा, मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैं दोबारा से कंट्रोल पी के ऑप्शन पे प्रेस करूंगा। अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये आ रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट सिलेक्शन कर लिया है। जो मैंने प्रिंट सिलेक्शन किया है वो इतना शो कर रहा है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ये होता है पोर्ट्रेट, हमें प्रिंट कैसे देना है, पोर्ट्रेट में देना है या लैंडस्केप में देना है। अगर पोर्ट्रेट में हम लोग करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगा और ये जो प्रिंट है बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रो रो है वो ज़्यादा है और कॉलम कम है, इस वजह से। तो इसकी बजाय हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर लैंडस्केप कर देंगे। ठीक है, और ये होता है पेजेस। अगर हमारे पास ज़्यादा पेजेस हैं, जैसे कि हमें 1 से लेके 10 तक देने हैं प्रिंट, जैसे हमें 10 1 से 10 का देना है तो ये 1 टू 10 कर देंगे हम यहाँ पर। अगर हमें 1 टू 1 ही देना है, एक ही सिंगल प्रिंट देना है, तो 1 टू 1 यहाँ पर हम कर देंगे, तो हमारा सिंगल पे प्रिंट ही आएगा। या हमें जैसे कि हमारे 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक हमारे पास हमें 4 प्रिंट देने हैं, 4 या 5 प्रिंट देने हैं, 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक, तो 4 और 8 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो उसी का प्रिंट देगा, जैसे मैं यहाँ पर 1 टू 1 कर देता हूँ। अब उसके बाद में क्या ऑप्शन है हमारे पास, अब अब उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है A4। हमारे पास कई बार ऐसा होता है, हमें लीगल पेपर पे भी देना होता है, जैसे A3 पे देना हो गया, और लीगल पे हो गया, लेटर पे देना, तो हम उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें नॉर्मल प्रिंट देना है तो हम A4 सिलेक्ट कर लेंगे। या कई बार हमें A5 पे भी देना होता है। A5 का आपको पता ही होगा कि A4 का हाफ होता है, और A3 होता है जो A4 का A4 दो A4 मिलके A3 बन जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें कुछ और पेपर साइज भी हैं, तो हम इतना ज़्यादा उसमें, क्योंकि हमें ज़्यादातर A4 A3 या फिर लीगल पेपर या फिर लेटर का ही ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर लूँगा। तो और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जैसे कि मैंने पहले सेटिंग की थी, अभी थोड़ी देर पहले ट्राई किया था, तो सेटिंग की थी तो वो ये सेटिंग है। तो नॉर्मल में इसको मैं करूँगा तो नॉर्मल सेटिंग में ये आ जाएगा इसका। और अगर इसमें वाइड में करूँगा तो वाइड में थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद में नैरो में करूँगा, नैरो में थोड़ा बड़ा सा होके आ जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी हमें इसकी सेटिंग अलग से करनी है तो वो मैं ऑप्शन आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद में क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, ये फिट ऑन वन पेज, ये आता है कस्टम स्केल ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास ये आ गया। तो नो स्केलिंग में करेंगे तो हम इसको
नो स्केलिंग में क्या होगा, हमारे पास देखिए 3 पेज आ गए, लेकिन हमें तो 1 पेज भी चाहिए। अगर हम अगर ऐसा ना देखें तो प्रिंट दे दे तो हमारे 3 पेज वेस्ट हो जाएंगे और हमारे किसी काम के भी नहीं होंगे। तो हमें नो स्केलिंग नहीं करनी इसमें। तो उसके बाद आता है फिट टू वन पेज, जिसके अंदर जो भी हमारे हमने सेलेक्ट किया है वो एक पेज के अंदर आ जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी है वो एक पेज के अंदर आ जाए। उसके अलग आगे क्या होता है, फिट टू कॉलम ऑन वन पेज। अब हमारे पास ये कमी है, तो अगर हम लोग इसको कॉलम में करेंगे तो ये जो कॉलम है तो एक ही पेज पे आ जाएगा ये भी। और फिट टू रो, अगर हम रो करेंगे तो ये रो तो 28 तक तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन आगे का जो हमारा जो कॉलम है वो प्रॉपर नहीं फिट बैठ रहा है, तो हमारे 3 पेज फिर से बन गए। तो इस यहाँ से भी हमारा नहीं हो पा रहा। अगर हमारे पास रो में ज़्यादा शीट है, जैसे कि हमारे पास ये अभी तो 28 है, और ये अगर हमारे पास 40 होती या 50 होती तो हम इसको फिट टू रो भी कर सकते हैं, इसको सेटिंग में लाने के लिए। तो इसके लिए अगर हमें एक ही पेज पे लेना है तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है फिट टू वन पेज, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये वन पेज में सेट फिट हो जाएगा। उसके बाद पेज सेटअप में अगर हम लोग जाएंगे तो पेज सेटअप आ गया, ये देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला ऑप्शन सेम है। उसके बाद आ गया मार्जिन। तो मार्जिन में यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे सेट करें, इसको बढ़ाएं कम करें या टॉप में कितना करें। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बताऊंगा जो विंडो 10 के अंदर है। ठीक है, अभी आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर इसकी देखो A4 है और प्रिंट क्वालिटी कईयों में कम भी होती है, कम ज़्यादा करने का 300 DPI में हो गया, तो वो हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद में ये देखो ये ऑप्शन में भी कुछ नहीं आ रहा ज़्यादातर, और एडवांस में जाने के बाद भी सेम ही आ रहा है। कॉपी काउंट, कॉपी वन कॉपी ज़्यादा, ये सेम ऑप्शन ऊपर भी आ रहा है। तो इसके मार्जिन की सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ ना जाने के बजाय यहाँ जाएंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद हम इसकी मार्जिन सेटिंग आराम से कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये मैंने इसको ऊपर कर लिया। ठीक है, हाँ, मैं इसको छोटा या बड़ा जैसे भी मैं इसको करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये मैं इसको, अगर मेरे को, जैसे मेरे को ये इधर से साइज में छोटा करना है तो मैं आराम से कर दूंगा इसको। ये देखिए हो गया। और इधर से मेरे को सेम ऐसे करना है तो ये देखिए अब छोटा हो गया। मेरे को इसको नीचे करना है तो यहाँ से इसको मैं नीचे कर लूँगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। ये यहाँ से इसको मेरे को पूरे पेज पे लेना है तो मैं इसको यहाँ से पूरे पेज पे इसको आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर स्टेपलर लगाने के लिए भी जगह चाहिए थोड़ी सी। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, तो ये मेरा एक पेज पे प्रॉपर फिट आ जाएगा। और अगर इसको मेरे को बड़ा करना है तो थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज इसका बड़ा करके अपनी एक्सेल सीट में जाके और इसका फ़ॉन्ट साइज अगर मैं बड़ा कर लूँगा तो अब मैं इसको दोबारा प्रिंट दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये एक ही पेज पे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कुछ उसके बाद हमें क्या करना है, अब पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ है तो ये पीडीएफ में जाके सेव हो जाएगा। ये देखिए, ये सेव का ऑप्शन मांग लिया इसने, तो हम लोग यहाँ सेव भी कर सकते हैं इसको। तो सेव करने के बाद भी देना चाहें आप प्रिंट तो तब भी दे सकते हैं। और अगर ये आपको फिर ये अगर किसी प्रिंटर पे प्रिंट देना है तो आप आसानी से किसी भी प्रिंटर पे प्रिंट दे सकते हैं जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल होगा। जैसे ये मेरे पास प्रिंटर है तो मैं इनसे आसानी से मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू होगा ही नहीं। इस तरह से आप अपने प्रिंटर की अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं कि आपको किस A4 में चाहिए, कैसे चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।